हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल कुमारी, मैथ्स टीचर फ्रॉम GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। पिछले क्लास में हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला को पढ़ा था और हीरोन्स फार्मूला के एप्लीकेशन को भी सीखा। तो आज उसी का हम लोग चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 देखेंगे और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैक का जो सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस, उसमें हमें एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों पिछले क्लास में 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 2 और 3 को देखेंगे। तो पहले 2 को देखते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हीरोन्स के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, एक फ्लाईओवर बना हुआ है और ये जो फ्लाईओवर है, इसके जो त्रिभुजाकार दीवार है उसको विज्ञापन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, जिसमें पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, उस तरह से यूज़ किया जाता है। और उसकी जो तीनों उस भुजाओं की जो त्रिभुजाकार दीवार है, उसकी भुजाओं की माप दी गई है, ठीक है, जो कि 122 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं आगे क्या करना। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपये 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है और एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने किराए पर लिए, तो उसने कुल कितना किराया दिया। तो पहले हम लोग इसको ड्रॉ करके समझते हैं। जो फ्लाईओवर है वहाँ पे जो त्रिभुजाकार दीवार है कुछ इस तरह का है और उसका जो माप है हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जो कि 122 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे 122 मीटर और यहाँ पे 22 मीटर है। तो ये एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और हमें इसका पहले क्षेत्रफल निकालना है। और इस जो त्रिभुजाकार दीवार है, इस पे एडवर्टीजमेंट के लिए किराए पर 3 महीने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो उसका किराया जो प्रति वर्ष है वो 5000 रुपये है। तो हमें 3 महीने का किराया जो है वो निकाल करके हमें दिखाना है। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं यहाँ पे और त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ये जो त्रिभुजाकार दीवार है उसका क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो A है, मतलब त्रिभुज की एक भुजा का माप 122 मीटर और B जो है वो 120 मीटर और C को 22 मीटर यहाँ हम लोगों ने रख लिया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि S फाइंड करेंगे, जो कि S जो है हमारा, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि वो अर्ध परिमाप होता है। परिमाप, ये जो परिमाप हुआ, ये तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। तो इसको हम लोग पहले माप को यहाँ पे पहले जोड़ते हुए दिखाएंगे। 122 + 120 + 22 डिवाइडेड बाय 2, अर्ध परिमाप, इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो हमें जो है यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे 264 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और तो फिर हमें 132 मिलेगा। इसको काट लेते हैं यहाँ पे। ये जो 132 मीटर हमें मिला वो S यानी अर्ध परिमाप मिला। हीरोन्स के फॉर्मूला में हमें S की आवश्यकता होती है, जो हमें प्राप्त हो चुका है। अब इस त्रिभुजाकार दीवार का, ठीक है, इस त्रिभुजाकार दीवार का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हीरोन के फॉर्मूले से, मतलब हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार जो दीवार है, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या है, S × S - A × S - B × S - C। ये अंडर रूट इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र में ये जो माप है उसको पुट करेंगे और S का भी मान रखेंगे, जो कि 132 - 122 - 122 - 122 × 132 - 120 और 132 - 22। अब इसको घटाएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। 132 × 132 में से अगर हम लोग 122 माइनस करते हैं तो हमें 10 मिलेगा, ठीक है। इंटू 132 में से अगर हम लोग 120 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 132, यहाँ पे हमें 12 प्राप्त होगा और यहाँ पे हमें 132 - 22 110 मिलेगा, ठीक है, 110। अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं।
इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो 132 को अगर हम लोग फैक्टराइज करके लिखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 132 को फैक्टराइज करते हैं तो 11 1 से 11, एक और 11 इंटू 12 के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 11 इंटू 12 और ये 10 एज इट इज़ इंटू 12, और ये जो 110 है इसको हम लोग 11 इंटू 10 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ अंकों के यहाँ जो हमें पेयर प्राप्त हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से 12 हमें दो प्राप्त है तो हम लोग इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 11 भी हमें यहाँ 2 है, 2 मिल रहा है तो हम इसको 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और 10 भी हमें 2 मिल रहा है तो हमें 2 10 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पेयर में प्राप्त है, तो ये जो स्क्वायर है तो फिर हम लोग ये इसको अगर स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो हमें यहाँ हमें स्क्वायर में मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्क्वायर रूट के बाहर रखेंगे। तो 12 11 का स्क्वायर, ये बाहर 11 आ जाएगा और ये 10। अब तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ 1320 ये मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमें त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो क्षेत्रफल है इसको 3 महीने के लिए 5000 प्रति वर्ग मीटर, 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर अगर हम लोग इसको उसके दर से देते हैं तो इस हिसाब से हमें कितना किराया देना पड़ेगा 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे जो है 3 महीने के लिए जो किराया होगा, 3 महीने के लिए किराया जो होगा विज्ञापन के लिए, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये जो पहले लिख लेते हैं हम लोग 1320 मीटर स्क्वायर जो ये एरिया है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा 12 मंथ्स का है, प्रति वर्ष बोल रहा है यहाँ पे, ये 12 महीने का 5000 जो है वो किराया है। तो हम लोग 5000 को डिवाइड करेंगे 12 से, और हमें ये 3 महीने के लिए बोला गया है तो हमें इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। तो ये 3 महीने का हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3 को अगर 12 से यहाँ ये दोनों को कट करने पर यहाँ 4 प्राप्त होगा। अब ये 4 को हम लोग इसको कट करते हैं तो यहाँ, और फिर यहाँ इस तरह से मिलेगा 330 इंटू 5000, ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि हमें किराया प्राप्त करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितने रुपए, तो हमें जो किराया पे करना होगा वो है 16,50,000 रुपये। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पार्क है और यहाँ पे स्लाइड बना हुआ है जिसमें बच्चे चढ़कर फिसलते हैं, जिसको स्लाइड कहते हैं हम लोग। तो वो बना हुआ है और उसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो उसकी विमाएँ जो है, उसका जो डायमेंशन है वो 11 मीटर और 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दिया गया है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो रंगा हुआ है वो दीवार का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि त्रिभुजाकार है और उसकी विमाएँ 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। तो फिर इसी तरह से हम लोग इसको ABC मान लेते हैं और उस रंगे हुए ये जो त्रिभुजा का जो दीवार है उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे हम लोग। A बराबर जो है, फिर से हम लोग 11 मीटर जो विमाएँ दी गई है उसको मान लेते हैं 11 मीटर। B बराबर यहाँ पे है 15 मीटर एंड C बराबर जो है वो हम लोग 6 मीटर रखेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर से उसी तरह से S अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो कि 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। (32 डिवाइडेड बाय
2, इसको ऐड करने पे 32, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 16 मीटर प्राप्त होगा। मतलब वो जो वॉल है, वो जो दीवार है, उसका जो हमें अर्ध परिमाप 16 मीटर प्राप्त हुआ। अब हम लोग उस दीवार का जो है दीवार का रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, तो हम लोग उसको हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। जिस तरह से हम लोग पहले के क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, उसी तरह से करेंगे हीरोन के सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वो क्या होगा, फिर से वही सूत्र हमें लगाना है जो कि हीरोन्स का फॉर्मूला है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब कुछ हमें नहीं करना, बस हमें जो ए बी सी का मान प्राप्त है और एस का मान प्राप्त है वो हमें यहाँ पे रखते जाना है, जो कि 16 है एस का मान, और यहाँ पे 16 माइनस ए है 11, यहाँ 11 रख दिया। यहाँ पे फिर से 16 माइनस बी का मान 15 है, वो यहाँ पे पुट किया। फिर 16 माइनस सी का मान जो है वो 6 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे, जो कि यहाँ आएगा 16 इंटू 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो हमें 5 मिलेगा, और 16 में से 15 माइनस होने पे 1, और 16 में से 6 गया तो यहाँ पे 10। ठीक है, फिर से अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस है, रूट अंडर 16 है उसको हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें 5 एज इट इज़ छोड़ना है और 1 भी एज इट इज़ छोड़ते हैं, और 10 को हम लोग 5 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखते हैं यहाँ पे हम लोग 4 और 4 का फिर से पेयर, दो है वो पेयर में है, तो 4 का स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे 5 भी हमें 2 है और वो मल्टीपल में है, तो हम लोग इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू, और ये जो 1 और 2 इसको हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 2 को 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पेयर में है, स्क्वायर में है, तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा, तो 4 इंटू 5 ये रूट के बाहर और रूट अंडर 2। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है 10 इंटू 10 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किया। सॉरी यहाँ पे जो है 4 5 से 20 होगा, तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। और हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से 1 2 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे खुद से, और ये हमारे नए जैक बोर्ड का सिलेबस है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को देखेंगे। थैंक यू।